स्वामी जी। तो कौन आना चाहेगा, किसको डायबिटीज से बाहर आना है? कैमराज ऑन है जो, वो बताएंगे। सुधा जी, ओके। आई विल स्पॉटलाइट यू। हाँ, आप अनम्यूट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को बोलेंगे। ठीक है, अनम्यूट। हेलो। हेलो। बोलिए हेलो। बोलिए, आ रही है, बोलिए। ओ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे को 10 साल से डायबिटीज है। और हम्म। अभी मेरा HbA1c 7.6 चल रहा है। हम्म। तो मैं अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ, तो आपके सजेशन चाहिए। आपको घबराहट होती है? घबराहट नहीं, घबराहट तो नहीं होती है। नहीं होती? एंजाइटी होती है? नहीं, तो दोनों एक एंजाइटी ही भी। चीज होगी। सोचते ज्यादा है? सॉरी। सोचते हैं ज्यादा? दिमाग में सोच ज्यादा रहती है? यस, ऑफ कोर्स रहती है। आपकी प्रॉब्लम जो है ना, अब मैं किसी तरीके से घुमा के बोलूं, मगर आपकी प्रॉब्लम बेसिकली एड्रिनल ओवर एक्टिविटी की है। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जो होता है ना, जब भी हमारे को, हमारे दिमाग में ये वात दोष भी कहते हैं इसको, वायु दोष कहते हैं। आपके अंदर वायु दोष ज्यादा है। वायु दोष का मतलब जो एग्जैक्टली मतलब होता है वो होता है कि आपके शरीर का प्रेशर जिस हिसाब से बनता है ना पूरे शरीर में, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा ठीक से। तो वो वात दोष आएगा। इस वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदर आराम नहीं रहता, रेस्टलेसनेस रहती है। वही चीज आप अलग अलग भाषा में बोलते हो। अगर बहुत ज्यादा सोचता है कोई इंसान तो चिंता भी ज्यादा करता है, और उसी चिंता को हम एंजाइटी के रूप में देखते हैं कई जगह पे। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, शरीर अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ हो सकता है, कुछ ये वो कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो बॉडी जो है ना वो रिस्क में रहते हैं, जैसे अंधेरे में चल रहे हैं आप। टाइम बोल देना मेरा। जैसे अंधेरे में चल रहे हैं, तो ऐसे में खतरा रहता है। खतरे से बचने के लिए शरीर हमेशा शुगर ज्यादा रिलीज करता है। ओके। ठीक है ना? तो आपका एचबीओ ऐसे ठीक नहीं होगा। आप जबरदस्ती को ठीक करने की कोशिश करें, बॉडी को नुकसान होगा। आपकी बॉडी का टॉलरेंस हम्म। बढ़ाना पड़ेगा, झेलने की क्षमता। सोच को कम करना पड़ेगा, प्रेशर का जो इकोसिस्टम है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। वो कुंभक से ही होगा। ये चीजें किसी और तरीके से नहीं होती। लोगों को नींद नहीं आ रही आजकल, समझो। नींद नहीं आ रही ठीक से, ये कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड, और फिर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं किडनी के ऊपर, उससे रिलेटेड एक इशू है ना। डायबिटीज की गोलियां खाते जाओ, ये ठीक विक नहीं होने वाला ऐसे। कि कभी कम भी हो जाएगा, अपने आप भी हो जाएगा, कभी कभी सही भी हो जाएगा, है ना, कभी फिर बढ़ जाएगा। तो जब तक बॉडी का टॉलरेंस नहीं बढ़ाएंगे, झेलने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, ठीक नहीं। अब आप 20 किलो का वजन उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? हाथ से उठाते हैं। सांस रोक के उठाते हैं। अगर सही चीजें पकड़ेंगे तो सही इलाज होगा। ठीक है, 30 किलो उठाना तो ज्यादा सांस सांस रोकनी पड़ेगी। आजकल यस। सोशल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, यानी वो वजन की तरीके का है, पहले से ज्यादा है। तो पहले से आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, जो कोई भी नहीं बढ़ा रहा। आपके दादा दादी नाना नानी ज्यादा स्ट्रेस झेल सकते थे ना? क्यों झेल सकते थे? क्योंकि उनसे फाइट करके देखते, सेम एज में वही जीतते हमेशा, ज्यादा वजन उठाते थे, ज्यादा काम कर सकते थे। यानी वो ज्यादा सांस रोक सकते थे, आप नहीं रोक सकते। तो ये अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लो। टॉलरेंस बढ़ाना ही पड़ेगा, सबके लिए है ये। किसी एक के लिए नहीं है। किसी एक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, मगर सबको अपने
कुंभक कैपेसिटी, सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, देख लो, 100 साल में कोई एविडेंस नहीं है दवाई खा के किसी की डायबिटीज, 100 साल में कोई एविडेंस नहीं। और उसी लाइन पे सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है ना? कुंभक करेंगे, ठीक हो जाएगा। और बताइए, नेक्स्ट। कहाँ चले गए हमारे कोऑर्डिनेटर? मुझे देखना पड़ेगा। हाथ उठाओ, कौन स्क्रीन पे आना चाहता है? अवंती रेड्डी जी को एक बार मैं स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। ओके, अवंती, बताइए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अनम्यूट योरसेल्फ, यस, वहां पे ऐसे लाल माइक का बटन दबाओ, नीचे रेड माइक बटन। यस, बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बोलिए। मुझे प्री मेडिसिन तो कुछ नहीं खा रही हूँ, प्री डायबिटिक बोल के बोल रहे थे, तो व्हाट कैन आई डू? एनर्जी लेवल कम लगते हैं? फील वीकनेस? नो। नो। नो सर। लेथार्जी है काम करने में, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो। अब आपको प्री डायबिटिक बता दिया तो दिमाग में घुस गया। सो one thing you need to understand, if you want to protect yourself from coming diabetes, आगे चल के डायबिटीज नहीं हो, इसके लिए अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वन थिंग इज दे वीक इन यू, एक चीज वीक है आपके अंदर, वो चीज आप समझो। इट इज कॉल्ड एज दक्षिण बल। दक्षिण बल। व्हाट इज दक्षिण बल? एबिलिटी टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट, जोर लगाने की क्षमता। हार्ट का जो फंक्शन है ना आपका, इट वर्क्स ऑन दक्षिण बल, वो दक्षिण बल की वजह से काम करता है। सो दैट इज ऑन अ वीकर साइड, थोड़ा वीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा, इट्स अ लिटिल वीक। सो इफ यू डू कुंभक यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डायबिटीज, एंड नॉट ओनली जस्ट डायबिटीज, एनी अदर प्रॉब्लम विच विल बी कमिंग इन द फ्यूचर। तो अपने को प्रोटेक्ट कर लो एंड डू लॉट ऑफ वर्क, you'll see whatever the amount of physical activity that you're doing today, if you do kumbhak it will be 10 times more you'll be able to do. हाँ जी, और कोई है? ओके, मिलिंद जी। प्लीज अनम्यूट एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Namaste, Swamiji. नमस्ते आपको। I am having a glaucoma problem and hemangioma. You may be seeing my face. It is having red patches on the this one. I am having umbilical hernia also, 1.2 centimeters. And I am having a knee pain and gas It is and blackish in color. From here it looks like it is blackish in color, not reddish. Oh, that's what. Black and red. Black and red. And I am having fatty liver also, grade 1. Grade 1. Grade 1 fatty liver is like every 1 out of 3 people have. The So first of all, HbA1c is 6.1 mirror. that's okay. That's okay. That's not a problem. Yeah. 6.8. 8 Yeah. 6 point. In fact, 6.7. 6.7. In fact, 8.4, less than 8.4 is not a problem. Okay. Ideally, if you have HbA1c less than 8.4, you should not be taking any medicine. Yeah, I am not taking. Now, hemangioma, or when you say it is a vata pitta kind of a problem. That means your liver or digestive health is not proper. The metabolic health or metabolic strength of your body is not proper. Now, what is metabolic strength in terms of practical application? What is metabolic strength? So, if you are inhaling for a certain count, say 10 seconds, 10 count,
you should have the ability to hold it for at least 40 to 50 counts. Only then you have a good metabolism. But because of that, this condition is there. Now, glaucoma becomes correct by doing kumbhak, that we have seen in people. Okay. People who have high blood sugar level, they came out of glaucoma. With high blood sugar, only they came out of glaucoma. So neuropathy, glaucoma, every other associated problems, uh, metabolic problems, they get corrected through kumbhak. We have seen that. We have proof. We have people who have come out of glaucoma by doing kumbhak. Okay. Right? Hemangioma, metabolic health, if we improve, then there won't be a further complication in your life. Right? Due to this. Right? So, Yes. Vata, Pitta, Kapha. Vata means pressure. Pitta means temperature. And Kapha means material management. So, Vata can only be corrected by Kumbhak. You can use some supportive medicine from outside, that is a different thing, but no medicine can cure you. Your body can only cure you. So, by doing Kumbhak, the Vata ecosystem becomes correct. Because of that, the Pitta ecosystem becomes correct. This is a Vata Pitta dosha, and you'll see you'll be able to come out of it. And for sure, the further complication can be arrested. It But can. doctors are telling that due to this hemangioma problem only, you are having the glaucoma. I don't see that. Okay. I don't see that. Why Okay. it is related to glaucoma? There is no association as such. Mm. Okay. Okay. All right. Thank you, Milanji. Thank you. Thank you. So, Swamiji, we have a question. In future, diabetes will not relapse once cured with Kumbhak therapy of 45 days. Any surety? No surety. Why did you get into diabetes when you didn't have diabetes in your early childhood and young age? Who gave you the guarantee that it will never happen? इवन ईश्वरा डिडंट गिव यू द गारंटी ना, भगवान ने भी गारंटी नहीं दिया ना आपको कि डायबिटीज नहीं होगी. तो वंस यू आर करेक्ट, you might get into diabetes again. But then, what happens? Why will you get into diabetes again? Because you will leave the practices. But this practice will remain with you. Whenever you get into some kind of an impact of diabetes, start your practice and again reverse it. और कोई क्वेश्चन है? नहीं स्वामी जी, अभी फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं है. If anyone has any question, you can ask. Raise your hand. We'll take your question. हाँ कल्पना जी बोले. अनम्यूट करिए पहले. अनम्यूट करिए. वो कर्सर को वहां ले जाके फिर टैप करो. देखिए मैंने लाल वाले माइक के बटन, हाँ उनको भेज दो. ऐसा नहीं कर पा रहे. नहीं कर पा. आप नीचे लिख सकते हैं तो लिख दीजिए. हाँ, टाइप योर क्वेश्चन. यस रंजना जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. तब तक कल्पना जी आप अनम्यूट करवा लीजिए किसी से अगर आपको नहीं समझ आ रहा. कल्पना जी बोल रहे हैं. हाँ बोलिए. बोलिए. हाँ नमस्ते. अभी नमस्ते. तो टोटल सुनते इतनी नींद आ रही है. आई नॉट हर्ड एनीथिंग बट नाउ आई जस्ट हैपन टू टॉक टू यू. तो आप my diabetes is high and I've got all the symptoms that you asked: low energy, inflammation, pangs of hunger, and sleeplessness, hair loss, gum pain. और मुझे एलोपैथी नहीं लेना है. हाँ, एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो ये हाँ. सारी चीजें ठीक हो जाती है कुंभक करने से. दूसरी बात, हाँ ठीक है. दूसरी, हाँ I stay in an ashram, very, very sorted life. But everything is gone haywire with my digestion, and I'm losing weight. ये होगा ही. सी द बॉडी विल डिसइंटीग्रेट एज द बॉडी एजेस. जैसा है ना, वो डिसइंटीग्रेट होता ही है. इसको एफर्ट डाल के हमको इंटीग्रेट करके रखना पड़ेगा. और हमने देखा है कि अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, कुंभक करके एकदम घोड़े बेच के सोते हैं.
नहीं आती है, but it is disturbed sleep. हाँ, And डिस्टर्ब से, yeah, यस यस so you can see my face that energy level only has gone down. So So we have done the world's first scientific experiment correlating mitochondria health with your कुंभक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज करता है आपकी बॉडी में। हमने कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ के ऊपर एक रिसर्च किया, पता चला 4 हफ्ते के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। यानी आप, मैं कह रहा हूं, 1 हफ्ते भी अगर आप कुंभक करेंगे ना, योर एनर्जी लेवल्स विल बी डबल डबल, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। I have to listen to your program because नींद आ गई तो मैं सो ही गई हूँ, so I am not listening. But So we will give आप you छोड़ो ना, इतना आप पचड़े में नहीं पड़ना, आप कुंभक करो, फिर देखो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है लाइफ। thank you, sir. स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन है कि क्रेटिनिन हाई है, यूरिन इन्फेक्शंस होते रहते हैं। क्रिएटिनिन हाई जितना भी हो, बॉडी उसको नीचे लेके आ सकता है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, आपको भगवान भी आ जाए तो भी ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लो मेरी बात, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा, ये बॉडी विल करेक्ट यू। दवाई से 100 साल में कोई ठीक नहीं हुआ प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम बढ़ रही, तो आपको समझना पड़ेगा आपका शरीर ठीक करेगा। आपका शरीर कैसे ठीक करेगा? जब उसका बल अच्छा होगा, स्ट्रेंथ अच्छा होगा, रिकवरी का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा, इम्यून का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तब वो ठीक करेगा। वो कैसे करेगा? वो बल कैसे बढ़ाएंगे हम? किम बलम सर्वबलम, पार्वती महादेव से पूछती हैं, माँ पार्वती महादेव से पूछती है किम बलम सर्वबलम। महादेव कहते हैं कुंभक बलम सर्वबलम, कुंभक करने से ही बल वृद्धि होती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सीधी भाषा में बोल रहा हूं, नहीं तो फिर दुनिया घूम के आओ पहले, कॉम्प्लिकेशन में आते जाओ पहले, और कॉम्प्लिकेशन जितना बढ़ जाएगा उतना रिकवरी टाइम लगेगा उसमें। हम्म। ओके, रंजना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और टाइप योर क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैंने पहले आपका कुंभक का किया है। आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। पहले मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, तो आई कुड वॉक एटलीस्ट 5 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। माई एज इज नाउ 67। तो मेरे को डायबिटीज ऑलमोस्ट 6-7 साल से है। तो पर फ्रेंकली स्पीकिंग अभी 1-2 महीने से मैंने छोड़ दिया है। So I'm thinking I will start it today. This one, so I want to do it again. हाँ, देखिए, पहली बात एक बात बताता हूँ, दिस सीजन, रेनी सीजन हाँ इज अ सीजन वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू फंक्शन। आप पानी के अंदर हैं एक तरीके से, राइट है मॉइस्चर। ना? मॉइस्चर, तो पानी के अंदर कोई भी फंक्शन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, इवन सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वात दोष बढ़ जाता है। दिस इज द सीजन वेयर यू शुड बी डूइंग योर कुंभक, हाँ सर मेरा है ना? तो और इस समय पे पैरामीटर्स इधर उधर होते ही हैं सबके, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ना कि आप नहीं चल सकते थे और इतना चल पाए कुंभक की वजह से। हाँ तो आप दोबारा ज्वाइन करके इसको रेगुलर करिए, आराम से करिए, रेगुलर करिए, इसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। Secondly, one question I हम्म। have. You told that we should not do Kapalbhati. हाँ, कपाल कपाल भाती, सी कपाल भाती व्हेन यू फोर्सफुली एक्सेल एयर, जब आप बहुत तेजी से एक्सेल करते हो, हम्म तो आपको आपके शरीर में व्यान दोष आता है, रिलैक्सिंग फैक्टर जो आपकी बॉडी का है वो कमजोर हो जाता है। ऐसे मान के Okay. चलिए, अगर इम्बैलेंस में बॉडी है, आप उसे तेज भगाओ तो और नुकसान होगा ना। But slowly can we do? अगर इफ यू डू, कपालभाति का एक और वर्जन है भस्त्रिका, आप भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका, हाँ आई नो। हाँ, भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका कर लेंगे। और मेरी ना आईज में, रेटिना में थोड़ा इफेक्ट आया है। हाँ मे बिकॉज ऑफ द डायबिटीज और बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर ऑल्सो। हाँ, तो रेटिना में अगर इम्पैक्ट आया है तो इसके लिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप जेंटली कुंभक करते जाओ, आप ज्यादा ओके फोर्सफुल चीज ना करना। इवन भस्त्रिका अगर आप थोड़ा फोर्स से करोगे तो इट नॉट बी गुड फॉर यू। ओके और कपालभाति तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा वात दोष है, जैसे आपने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि वात दोष में थोड़ा बॉडी एक्टिव होती है, नींद नहीं आती मुझे। हाँ हाँ, वो ठीक है, आपका कफवात है, वात प्योरली नहीं है, कफवात है। ओके, कफ वात है। हाँ, आपका कफवात है। तो ओके। आप कुंभक करोगे ना, आपके शरीर में जब गर्मी आएगी अच्छी, जब डाइजेशन अच्छा होगा, गर्मी आएगी। कफ ओके वाले लोगों के लिए गर्मी उनके शरीर में नहीं आती जल्दी से, स्टिफनेस होती है बॉडी में, एसिड रिफ्लक्स होता है, सिर भारी रहता है, कई लोगों को ग्लूकोमा होता है, कई लोगों को माइग्रेन होता है, बॉडी पेन्स रहते हैं।
तो ऐसे में अच्छा। कुंभक करने से आपको मालूम ही है कि आपको कितना फायदा हुआ। हाँ, तो मैंने 3 months कंटिन्यूस किया। हाँ, नॉट तो आई डिड नॉट लीव इवन ए सिंगल डे। अब दोबारा कंटिन्यूस किया। अब दोबारा से शुरू करके करो, तब ये इतना चल पाए। देखिए आज तो आज भी ठीक है उसकी वजह से, मगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके, थैंक यू ठीक सर, है जी। थैंक यू। ओके। Okay. Swami ji, one last question from Preeti Joshi ji. Just does gestational diabetes lead to type 2 diabetes? नॉट नेसेसरली, कोई इसमें कोई पक्की तरीके से नहीं कहा जा, बिकॉज योर वेन एवर योर बॉडी नीड सम शुगर, इट जस्ट अलाउज दैट शुगर टू कम इन टू ब्लड। कभी कभी मौसम बदलने से, इन्फेक्शन होने से, कोई सर्दी जुकाम हो गया, उस समय भी शुगर लेवल बढ़ जाता है, बट दैट इज नॉट अ जेस्टेशनल डायबिटीज। उसको हम जब टेस्ट करके देखते हैं कि अरे ये तो बढ़ा हुआ है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। प्रेगनेंसी में भी शुगर लेवल बढ़ते हैं बिकॉज द बॉडी नीड शुगर लेवल, है ना। आपको ठीक भी करना है तो भी शुगर चाहिए भाई। बिना शुगर के क्या बॉडी आपको ठीक कर पाएगी? बिना एनर्जी के ठीक कर पाएगी बॉडी आपको? क्या फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं हम सारे के सारे, कुछ भी बोलते हैं वो। तो आप ज्यादा समझदार लोग हैं, भारतीय लोग ज्यादा समझदार हैं। यू आर मोर इंटेलिजेंट पीपल। यू जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम योर माइंड, नॉट योर एजुकेशन। जो पढ़ाई लिखाई की है ना, साइड में रखो और अपने दिमाग से सोचो। आपको भी मालूम है कि क्या सही क्या गलत है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज से डायबिटीज हो जाए टाइप 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इसको एम्पावर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. So, Swami ji, there's a lot of heat in my body. Your face is radiating. Our face will become like yours. Kalpana Shah ji कह रही है. 1 year ऑफ कुंभक विल मेक यू 10 years यंगर। चलेगा? 1 साल कुंभक करो, 10 साल यंग हो जाओ। चलेगा? करना है? तो वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुंभक ज्यादा टफ तो नहीं है? कितने टाइम कुंभक करना टफ पड़ेगा? नहीं है कुंभक, बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन आप समझो कि थोड़ा तो एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा टू एम्पावर दिस बॉडी। जेंटली, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप करके इसको कुंभक को बढ़ाइए। और कोई टफ नहीं है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं। अमन जी, आप अपना नंबर ड्रॉप करिए, टीम आपको गाइड कर देगी. नो प्रॉब्लम, इट्स डूएबल. सुनीता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट करके पूछेंगे. नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। स्वामी जी, मेरा HbA1c 7 आया है। मीठा खाने की क्रेविंग बहुत होती है, उसका क्या कर सकते हैं? मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मीठा खाओ। बहुत ज्यादा होती है। बट ये मीठा खाओ, मगर कौन सा मीठा? इंसान द्वारा द्वारा बनाया हुआ मीठा नहीं, प्राकृतिक मीठा खाओ, फल खाओ, ठीक है जी, है ठीक ना। है, ठीक फल है, खाओ, उसमें ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपका जो HbA1c है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी एज में अगर इतना है ना तो नॉर्मल है। थोड़ा, ठीक है सर। है ना, एनर्जी लेवल लेवल कम है ना अगर, तो हाँ उसको जी। ठीक करो। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ, ठीक कुंभक करके वो ठीक हो जाएगा। आप देखोगे आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस भी आती है या जकड़ अकड़ भी आती है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। Okay. So thank you, Swami ji. That's it. Thank you so much for joining us and giving the blessings. Thank you.